हाय माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप भी कुशल मंगल से होंगे। मैं शिव जी की पावन धरा सिवनी से आप लोगों का छोटा भाई बिट्टू जखम। जैसा कि मैं कहता आया हूं सदियों से, जब से मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हूं, कि आप लोगों का प्यार ही मुझे अपने विचार साझा करने की प्रेरणा देता है। मेरे कॉन्फिडेंस को जो आप लोग बढ़ाते हो, उसके लिए मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आज 14 नवंबर 2020 है और हमारे शाश्वत सांस्कृतिक अनादि काल से चली आ रही परंपरा दीपावली पर्व की आप समस्त देशवासियों एवं पूरे विश्व को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली पर्व की। इसी बीच मैं एक बात अपनी विचार आप लोगों से फिर साझा करना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत गमगीन विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा आपसे। थोड़ा वीडियो लंबा है, अंत तक ज़रूर देखें और सुने मेरी बातों को, है ना। वो कहते हैं ना, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, एक तो वो पागल घोषित कर दिए जाते हैं या एक नेता, है ना। लेकिन हमारे वेदों में साफ लिखा है और कुरान में भी, यदि किसी पागल से भी ज्ञान मिले तो उसे एक्सेप्ट कर लो। जो हमारी काम की चीज़ें हैं उसे आप ले लो, जो हमारे काम की नहीं है उसे आप साइड में रख लो। जैसा कि हमारे आजकल के जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, उन्हें घर में संस्कार दिए जाते हैं पबजी के, फ्री फायर के, है ना, वीडियो गेम्स के। ये हमारे शाश्वत धर्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और धर्मों में ऐसा नहीं है। और धर्मों में तो ऐसा है कि भाई आप कितने भी मॉडर्न कल्चर से क्यों ना आते हो, लेकिन जब समय मिलता है शाम को, जब अपने काम से वो फ्री हो जाते हैं, तो अपने धर्म के बारे में वो लोग अपने बच्चों से चर्चा करते हैं, है ना। आज हमारे शाश्वत धर्म के बच्चे जो कि 8, 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल के भी हो जाते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं, है ना। तो ये शाश्वत धर्म की हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ना। दशहरा में, जैसे दशहरा पर्व अभी हमें गया पूर्व में, आज के लगभग 15-20 दिन पहले, है ना। तो दशहराओं में, गरबाओं में जो होता है, शाश्वत धर्म की संस्कृति के अनुकूल, मतलब विपरीत होता है। हाँ, हमारी माता रानी दुर्गा माता ऐसी तो नहीं थी कि वो अंग प्रदर्शन करती थी नृत्य में। हमारी जो माता है, माता रानी जो दुर्गा माता थी, उनके बाल रूप का पहनावा और जिसको हम पर्दा कहते हैं, वो हमारे धर्म में इतना गजब का है। जो हमारे शाश्वत धर्म की जो लड़कियां हैं, वो सब इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती। बुरा ज़रूर लगेगा, मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये सत्य है ना। शाश्वत धर्म सहित दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन सभी में औरत के लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है। मैं शाश्वत धर्म के मानने वालों को एक एग्जाम्पल देता हूँ शाश्वत धर्म से ही। जब माता सीता का हरण होता है और जब रावण वायु मतलब आकाश मार्ग से माता सीता को लेके जा रहा था, उस माता सीता का हरण करके, तो रास्ते में जटायु से रावण का बहुत भयंकर युद्ध होता है। जटायु पूरी कोशिश करता है कि रावण जो मेरी माता है, सीता माता को ले जा ना पाए, लेकिन रावण के बल के आगे जटायु कुछ भी नहीं था, है ना। आखिर में जटायु के पर काट देता है कौन? रावण। और वो परास्त होकर जमीन में मूर्छित होकर जटायु गिर जाता है। उसके बाद राम लक्ष्मण जो कि जंगल में शिकार करने गए हुए थे, जब वो अपनी कुटिया में आए तो देखे कि माता सीता नहीं है, और फिर माता सीता की खोज करने निकल जाते हैं, है ना। फिर माता सीता नहीं मिलती, फिर किसी तरह से राम जी की मुलाकात सुग्रीव से होती है और सुग्रीव से राम जी की मित्रता होती है। उसके बाद लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी माता सीता को ढूंढने जाते हैं, तो उन्हें रास्ते में सीता जी की चुन्नी, दुपट्टा इत्यादि सामग्री मिलती हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी को हनुमान जी बोलते हैं कि ये दुपट्टा भी सीता जी का है ना। ये जो केश हैं, सर के जो बाल, ये भी सीता माता के हैं। फिर लक्ष्मण जी को ये एक नाक की जो नथनी है वो मिलती है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं हनुमान जी ये किसका है? तो हनुमान जी का जवाब होता है कि हे लक्ष्मण, जब ये सारी सामग्री माता सीता की हैं, तो ये नथनी भी माता सीता की होंगे, है ना। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर जवाब उनका आता है कि हे वीर बजरंगी, मैंने अपनी भाभी को आज तक नहीं देखा हूँ। हम कई दिनों से साथ में रहे भैया, मैं भाभी,
है ना, कई दिनों से साथ में रहे, लेकिन मैंने अपनी माता, अपनी जो भाभी माँ है, उनको आज तक नहीं देखा हूँ। तो आप सोच सकते हैं मित्रों, जब भाभी और देवर में इतना पर्दा था, जब भाभी और देवर में इतना पर्दा था हमारे हिंदू धर्म के, आप पुराण उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो बताओ आज हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यता है, वो किस दिशा में जा रही है और क्यों जा रही है? क्या सब धर्म के लोग अपना एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे मज़हब में पर्दा है, हमारे धर्म में ये है। अरे भाई, हमारे धर्म का मसला तो ये है कि एक देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा था। हमारे शाश्वत धर्म में वो पर्दा था। लेकिन आज कुछ मंचलों के द्वारा देवर और भौजाई के रिश्ते को तार तार करते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, जबकि देवर भाभी का जो रिश्ता होता है वो माँ और बेटे का होता है, ना कि हंसी मजाक का, है ना। तो दीपावली पर्व इसलिए मनाया जाता है। अब देखो, मैं पर्दा को तो सिद्ध कर दिया हूँ, अब आता हूँ दीपावली पर्व। जब माता सीता का हरण हुआ रावण के द्वारा, और जब रावण का वध करके प्रभु श्री राम जी अपने अयोध्या नगरी लौटे, तो प्रभु श्री राम जी के लौटने की खुशी पे सारे नगरवासियों ने दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम जी का स्वागत किया। ये हमारे शाश्वत धर्म का इतिहास है, इसलिए हमारा दीपावली का पर्व हजारों सालों से मनाया जा रहा है। तो पर्दा कितना ज़रूरी है शाश्वत धर्म में, मैंने ये भी सिद्ध किया है। दीपावली क्यों मनाया जाता है ये भी आप अपने बच्चों को बताएं। सभी शाश्वत धर्म के मानने वालों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ अपने घर में रोज़ शाम को रामायण का पाठ या गीता का पाठ 1 घंटे के लिए अवश्य करें। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं फ्री फायर, पबजी, वीडियो गेम्स की ओर ज़्यादा आकर्षित हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़्यादा आकर्षित हैं और धर्म से दूर हैं। अगर वो धर्म से दूर हैं तो सीधी सी बात है, उनके दिल में, जहन में ईश्वर का खौफ नहीं होगा। और जब ईश्वर का उनके दिलों में खौफ नहीं होगा तो ना वो माँ बाप के होंगे, ना समाज के होंगे, ना किसी के होंगे। समझ रहे हो आप? दुनिया में एक प्रजाति भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो है नास्तिक, है ना। उसकी वजह यही है। तो प्लीज़ नास्तिक मत बनो, आस्तिक बनो। ईश्वर इस दुनिया में है, कहोगे तो वो भी सिद्ध कर दूंगा। वो ऐसे कि यदि हमने एक चने के बीज को कहीं फेंक दिया तो वो चने के बीज को आप कुछ दिन बाद देखोगे तो उसमें अंकुर आ जाएगा, कुछ दिन बाद उसमें पत्ती आ जाएगी, पत्ती में कलर आ जाएगा। तो ये सब आता कहाँ से है? फिर वो पत्ती में कलर आने के बाद उसमें फूल आएंगे, फूल में खुशबू आएगी, खुशबू से फिर वो फल बन जाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, कोई तो है जो सृष्टि का संचार कर रहा है ना। आध्यात्मिक ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, उसको पहचानो। और दोस्तों, भगवान की प्राप्ति तो ठीक है, लेकिन कभी भी अपने बुरे वक्त के साथियों को मत भूलना। भले ही अच्छे वक्त के साथियों को आप भूल जाओ, क्योंकि इस दुनिया में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो हमारी मदद करने आता है बुरे वक्तों में, वो भगवान के ही दूत होते हैं, भगवान का ही एक माध्यम होता है तुम्हारी मदद करने का, है ना। तो शाश्वत धर्म प्रेमियों को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। और मेरे भाइयों, शाश्वत धर्म के मानने वालों से निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ के 10 उंगलियों की विनती है कि 1 घंटे अपने घरों में गीता रामायण का पाठ अवश्य करें, अपने बच्चों को शाश्वत धर्म से परिचित करवाएं। आज मेरे प्रिय मित्र आदरणीय राजू जैन जी, सुमित भाई, सानू भाई, इन्हें स्पेशली दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। DJ Prabhat